आज प्रोग्राम में बात करेंगे भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की, जिसे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाए मौत सुना दी। कुलभूषण यादव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और उसे जासूसी और तखरीबकारी की कार्रवाइयों पर सजा सुनाई गई है। ISPR के इस अनाउंसमेंट के बाद भारतीय वजारत दाखिला ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को बुलाकर उन्हें एहतजाजी में रास्ता दिया, जिसमें कहा गया है कि अगर यादव को सजाए मौत दी गई तो भारत उसे अपने शहरी का कत्ल समझेगा। दूसरी जानिब आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने इतवार के रोज होने वाले बाई इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज करने वाले 4 मजीद शहरियों को शहीद कर दिया है। पिछले 2 रोज में झड़पों के दौरान 12 लोग भारतीय फौज की फायरिंग के नतीजे में शहीद हुए हैं। याद रहे कि हुर्रियत रहनुमाओं ने बाई इलेक्शन को बॉयकॉट करने की कॉल दी थी, जिस वजह से इतवार के बाई इलेक्शन में टर्न आउट सिर्फ 7% रहा। और आखिर में कुछ बात करेंगे इटली में आज होने वाले G7 समिट की, जहां शाम की सूरत हाल एजेंडा पर सरे फहरिस्त होगी। पिछले बुध को केमिकल अटैक के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने जुम्मे की सुबह शाम में फिजाई हमले किए थे। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर है, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बारहा बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उस मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा भी गुलमीने, तुम जितनी जवाइयाँ लेना चाहती हो या लेने के काबिल हो ले लो, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा मामला संजीदा है तो संजीदगी के साथ बात करना चाहता हूँ। जानदारी की बात है, जब से ये प्रेस रिलीज़ आई है ISPR की, उसके बाद से मेरे साथियों की मैं लिबर्टी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथी हैं जो हैं, मैंने कुछ वक्त अपने प्रोफेशन को दिया है। सहाफ़त में सारी ज़िंदगी मैंने लगाई है, मैंने इसके अलावा और कोई काम नहीं किया। मेरा ख्याल है हम मीडिया पे इसको प्रॉपरली जो है इसको प्रेजेंट नहीं किया जाता। उसके लिए मैं बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार अपनी बरादरी को नहीं, हुकूमत पाकिस्तान को समझता हूँ। ठीक। ISPR का जब ये प्रेस रिलीज़ आ गई तो इसकी टाइमिंग मेरी नाक़िस राय में ये होनी चाहिए थी कि जैसे ही ये प्रेस रिलीज़ इशू होती और उसके तकरीबन 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान की वजारत ख़ारिजा के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। और जितने भी मुमकिन सवालात उस वक्त सहाफ़ियों के जहन में हो सकते थे उनके जवाबात देते। डेफिनेटली वहाँ पर उनको इनपुट देने के लिए अगर ज़रूरत थी तो एक तो यानी टेक्निकली वजारत ख़ारिजा के स्पोक्स पर्सन को उस वक्त तक हर मुमकिन सवाल एंटिसिपेट करके उसका जवाब उनके पास तैयार होना चाहिए था। इतना हुकूमतों में कोऑर्डिनेशन होता है। अब हुआ ये कि ये सिर्फ आ गई प्रेस रिलीज़, उसके बाद हम सारे जो जिसकी समझ में आया वो उसके सवाल और जवाबात शुरू हो गए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा रियासत के तौर पर एक्ट किया करें। ठीक है, इस तरह एक्ट किया करें जैसे कि कोऑर्डिनेटेड कोई ना कोई आप काम करते हैं। होना भी चाहिए ना नुसरत साहब, सिर्फ एक्ट करने की तो बात नहीं ना, देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेटेड एक्ट करें ना। मकसद ये कि नहीं तो अब व्हाट क्वेश्चन शुड वी बी आस्किंग, मुझे ये बताएं ना। बहुत सारे सवाल क्या पूछना चाहिए? देखिए बहुत सारे सवालात हैं हमें, लेकिन फोकस हम दूसरी तरफ ले गए हैं। अगर आप उस वक्त से देखें ना, आधी से ज़्यादा हमारी इस वक्त तवज्जो इस बात पर है क्या दुनिया इस बात को मानेगी। पता नहीं। हाँ। जानू में गई दुनिया में, पता नहीं, अब देखेंगे जब दुनिया का रिएक्शन आएगा। बाबा हाँ। असल बात सिर्फ इतनी थी, मुख्तसरन बात जिस पे हमें फोकस करना चाहिए था
کہ भारत इस पूरे फैसले को किस तरह लेगा। राइट, हमारे लिए ज़्यादा अहम बात ये उनका तो आ गया ना बयान। अब बहुत ज़्यादा मुझे चिढ़ आनी शुरू हो गई है इस बात से कि ऐसा है जैसे कोई डिबेट हो रही है, एक तरफ खड़ा होकर पाकिस्तान कहता है आलमे दुनिया, दूसरी तरफ भारत कहता है जनाब आलमे दुनिया, और उसके बाद जो हाजरीन बैठे होते हैं उनमें एक वोटिंग होती है और तालियां बजती हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, you're right। दो ममालिक के दरमियान भी ताल्लुकात इस तरह नहीं, रेफरी नहीं है बीच में खड़ा हुआ, कोई नहीं है रेफरी। अच्छा, डोजियर दिया है, क्या अक़वाम मुत्तहिदा उसको संजीदगी से लेगा? भाई अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो कोई अपील कोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी ठीक, एब्सोल्युटली नॉट, ही इज नॉट अ कोर्ट। ये तो एक फैसला हो गया, खत्म हो गई बात, इसमें अक़वाम फैसला मुत्तहिदा का है। क्या लेना देना। अब आप इस फैसले के बारे में सबसे पहले देखें, मैं अपनी पाकिस्तानी सहाफ़ी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। सुहसनी हैदर हैं, बहुत सीनियर भारत की सहाफ़ी हैं, हिंदू अखबार के लिए लिखती हैं, बहुत वहाँ पे मौक़र और मोतबर समझा जाता है। ये खातून जो हैं ये ख़ुद बहू भी हैं एक साबिक फॉरेन सेक्रेटरी की, बिल्कुल ठीक है जी। इनके बहुत ज़्यादा अपने ज़ाती मरासिम बड़ी यानी कि तजर्बाकार सफारतकारी की रिपोर्टिंग जब आती। अब सुहसनी हैदर बीबी ने कोई इस फैसले के समझ लो 2-1 घंटे बाद ये ट्वीट किया कि गवर्नमेंट की तरफ से यानी भारतीय हुकूमत की तरफ से कुलभूषण जाधव की सजाए मौत के बारे में अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अभी थोड़ा सा लाइट के इशू की वजह करके हमें जल्दी ब्रेक पर जाना पड़ा। मैं वो सुहसनी हैदर का जिक्र करते हुए तो मैंने ये उसकी ट्वीट का जिक्र कर रहा था, तो उसने ये कहा यानी हमारी तरफ से आ चुका है, ऐलान हो चुका है, उसके तकरीबन 2 घंटों में वो बता रही हैं कि जी भारतीय हुकूमत का अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया, और साथ ही वो ऐड करती हैं कि यूँ महसूस होता है कि बहुत कम लोगों को ये पता था कि ये मुकदमा चल रहा है। राइट, ओके, हो गई बात। अच्छा, उसके बाद उनकी तरफ से पहले ये बात हुई कि उनके जो जूनियर वजीर हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट या दिफा के या वजारत खारजा के, वो इसके बारे में बातचीत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि जी। ये पहले आना शुरू हो गया लेकिन उसको रोक दिया गया और फिर उन्होंने दूसरा रूट लिया, और वो रूट ले था कि उन्होंने हमारे हाई कमिश्नर साहब को बुलाया और उनको एक दिमाग से, जिसको हम कह सकते हैं कि सफारती बाकायदा एक एहतजाज की सूरत में कागज़ दिया जिसमें उन्होंने अपनी पोजीशन ली। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि जी हमने 13 मरतबा आपसे दरख्वास्त की थी कि हमें आप एक्सेस दें, कि आपने हमारा बंदा पकड़ा है तो आप हमें एक्सेस दें, ठीक है जी, और आपने हमें एक्सेस नहीं दी। कोई बात नहीं, ठीक है जी। लेकिन इसी में उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है ये बात मानी है कि ये बंदा इंडियन सिटीजन था। कैसे मानी? What did they say? श्री कुलभूषण यादव एन इंडियन सिटीजन। ओके, ठीक है, ये तो नहीं डिनाई किया एटलीस्ट, ठीक है ना, एक बात। ठीक, दूसरी बात ये है कि हमने एक्सेस मांगी, ठीक है, तो हमारा और एक मरतबा नहीं 13 मरतबा मांगी, बे फाइन। उसके बाद बिल आखिर उन्होंने ये कहा कि जी अगर इस फांसी की सज़ा पर अमल होता है तो हम इसको प्री मेडिटेटेड सोचा समझा कत्ल शुमार करेंगे। अगर आप मुझसे संजीदगी से पूछना चाहती हैं तो ये काफ़ी नॉर्मल सा, ओके, राइट, फुसफसा सा
रद्द अमल है। मतलब बहुत ज्यादा एहतजाज भी नहीं किया उन्होंने? इसमें कोई ज्यादा एहतजाज नहीं है, कोई फन्ने खानी नहीं है। लेकिन इससे ये नहीं कि हम यानी मुतमईन होकर बैठ जाएं। मैं सिर्फ अभी फौरी रद्द अमल की बात कर रहा हूँ। ठीक, ये तो उन्होंने हमारे, मैं वही ये कंपैरिजन स्टडी आपको दे रहा हूँ। ठीक, कि आपको जरा थोड़ी सी ऐसे मामलात में हल्की सी ठंडक दिखानी चाहिए, एकदम से OTT ओवर द टॉप नहीं चले जाना चाहिए। वो किस वजह से नहीं, मैं दोबारा हरगिज मैं किसी पाकिस्तानी सोर्स का, किसी पाकिस्तानी अखबार का हवाला नहीं दे रहा हूँ। इंडिया ही का अखबार इंडियन एक्सप्रेस, ठीक, उन्होंने ये खबर आने के बाद ये बताया कि जी ये कौन है, ऑल यू नीड टू नो, यानी इस बंदे के बारे में जो कुछ भी मालूमात, अब आप सोच रहे होंगे कि जी ये कौन साहब थे, हाँ मौसूफ, उन्होंने क्या, उनके बारे में करते करते बहुत इंटरेस्टिंग, इंडियन एक्सप्रेस, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर, ये कहा है कि वो पहले नेवी में था, इसमें खबर में है। ठीक है, वो बात अब उसमें ये कहा है कि उसकी रॉ के साथ ताल्लुकात के बारे में चीजें जो हैं वो एम्बिगुअस। अच्छा, भाई ये नहीं कहा कि बिल्कुल रॉ से कोई ताल्लुकात नहीं था? ठीक है, अखबार कह रहा है कि एम्बिगुअस है, कि हाँ यार कुछ कभी कभार शुबे का इजहार होता था, सही, और उसको मजीद एलैबोरेट किया गया है। ठीक, अच्छा, अब एज इफ दैट वाज नॉट इनफ, ये फिर मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, ये इंडियन अखबार कह रहा है, ये नुसरत जावेद नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तानी अखबार नवीस नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल नहीं कह रहा। वो ये इत्तला देते हैं कि इस साहब ने एक पासपोर्ट नंबर, एक पासपोर्ट जिसका नंबर E69347666 था, वो नवंबर 2003 को पुणे से लिया। अच्छा, ठीक, ठीक, और इस पासपोर्ट में उसने अपना नाम हुसैन मुबारक पटेल लिखा। ओह, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैं दोबारा न्यूज़पेपर कह रहा है कि उसने वो पासपोर्ट जिस नाम से वो आया वो उसने इंडिया से बनवाया था। वो कह रहा है कि ये पासपोर्ट नंबर था, भारत के शहर पूना से लिया उसने ये पासपोर्ट, और उसमें अपना नाम उसने मुबारक हुसैन पटेल लिखा। ओके, अब वो ये कहता है कि ये नेवी में रहा है, और उसके साथ काम करने वाले ये बताते हैं कि ये एल्यूसिव पर्सन था। अच्छा, पता नहीं था, दाएं बाएं रहता था, और कभी कभार जब उससे बात होती थी, रीयूनियंस ये जो होती हैं फौजियों की आपस में, तो कभी कभार कहता था कि मैं को जरा गवर्नमेंट के साथ कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, मगर ये नहीं बता कभी आजकल मियाँ क्या कर रहे हो, कहाँ गायब हो, क्या होते हो? जी मैं कोई सरकारी काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो जाहिर है कि आमतौर पर उसे वेग रखता था, वो रखते हैं। अब ये शख्स जिसके बारे में इसी अखबार में इत्तला ये दी गई है कि इस बंदे का जो बाप था, उसका नाम सुधीर यादव था, वो बॉम्बे पुलिस का एक रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर है, और इतनी तफसील इस बंदे के बारे में है कि इसका चचा जो है वो भी पुलिस ऑफिसर था, सुभाष यादव, जो बॉम्बे की जगह है बांद्रा पुलिस, राइट, वहां पे था। और याद रहे कि 2002 में इस पुलिस ऑफिसर ने वो जो फेमस एक केस नहीं हुआ था सलमान खान एक्टर का, हिट एंड रन, हाँ बिल्कुल, मर गया था, इसने पकड़ा। ओह, अच्छा, मैं सबसे हैरानकुन बात तो उसकी पासपोर्ट वाली है कि उसने अपने ये जो जाली नाम का पासपोर्ट वहीं से बनवा के आया था। वो तो एक बात तय हुई कि ये साहब भारतीय थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है। उसके बाद इनके वालिद साहब ये थे, मौसूफ के चाचा ये थे, और एलियस वाला पासपोर्ट। और फिर वो जब आप एक हिंदू होते हुए भारत से मुसलमान नाम का पासपोर्ट बनाते हो, मतलब मेरे लाइक फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के तौर पर, मैं अगर फर्ज करूँ अपने यहाँ पे माइनॉरिटी के किसी नाम से बनाऊँ पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो यार क्यों बना रहा हूँ, कोई चक्कर है? Absolutely, it's very strange. इसी वजह से देखिए, Plus he confessed, ये जो कहा जाता है, ये जो अब इंडिया का दिमाग से है कि जी 13 मरतबा हमने एक्सेस की दरख्वास्त, ठीक है, मांगी होगी, नहीं की होगी, बिल्कुल हम नहीं डिनाई करते, लेकिन फर्ज करो मैं जैसे
1984 سے لے کر 2007 تک تقریباً ہر سال 2 مرتبہ 3 مرتبہ انڈیا جاتا تھا. مجھے وہ گرفتار کر لیتے, میرے پہ الزام لگاتے کوئی اس طرح کا. تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہماری حکومت جب کر لیتی کہ نہیں بھائی وہ تو صحافی ایکسیس دو, آپ نے کیا کیا ہوا ہے, تو دین اس کو بار بار پبلک میں پرناؤنس کرتے کہ ہم نے ایکسیس ایجیٹیٹ کرتے نہیں دیا پاکستان, اور حتیٰ کہ بھارتی وزیر اعظم تک بات جاتی. ان مائی کیس یعنی کہ ہمیں اہم ترین, کیونکہ پھر ہماری برادری کے لوگ کہہ رہے ہوتے اب یہ کہ اس کی فیملی کے لوگ ایجیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں, کوئی بھی نہیں ایجیٹیٹ کر رہا نا, انہوں نے کوئی ایکسیس مانگا لیکن پتہ نہیں چلا. اس واقعے کو بالکل بھول گئے. اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اٹھاتے اس کو کہ ہمارا بندہ ایشو بنا لیتے نا کہ ہمارا ایک سٹیزن جو یہ اس میں دعویٰ کر رہے ہیں ایران سے کیا گیا, بھئی 1 مرتبہ ایکسیس کی درخواست کی, 2 مرتبہ کی, 3 مرتبہ کی, 4 مرتبہ کی, اور اس کے بعد پھر یہ کہ they should have gone public, شور مچانا شروع کر دیتے. تو یہ ساری بات جو ہے یہ ثابت کرتی ہے. لہٰذا ہمیں اب آج اس فیصلے کے بعد ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ بہت زور لگا کے تو ہم اسٹیبلش ابھی کر رہے ہیں کہ جی وہ جاسوس تھا. ارے بھائی تو ہو گیا نا, یہ مٹیریل ہے, وہ تھا. the fact that انڈیا نے زیادہ اس کے پیچھے کچھ نہیں کیا وہی آپ کو بتاتا ہے کہ کچھ تو تھا نا, ورنہ وہ ضرور پیچھے. I hope I explained. No, absolutely سمجھ آتی کہ they sort of disowned him after the incident. اور یہ بھی ہوتا ہے, اس کو ایجنٹ ابینڈنمنٹ کہتے ہیں, ایجنٹ ٹرمینیشن کہتے ہیں. میری درخواست ہے, چونکہ اب ہمارے ہاں ٹیلی ویژن بعد میں آیا ہے, جان لاکارے ایک ناول نگار تھا, اس کے ناول پڑھے ہیں, وہ خود برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی کا سرونگ آفیسر تھا, اور یہ اس خفیہ نام سے, سوڈو نیم سے, ایک فرضی نام سے وہ یہ ناول لکھتا رہا ہے. اس کو ساری معلومات ہی اس لیے نصر صاحب کہ اس کو تجربہ تھا. اب امریکہ اور روس کے درمیان جو کولڈ وار رہی تو اکثر یہ ایک دوسرے کے جاسوس پکڑتے تھے, کبھی اعلان کرتے تھے, کبھی اعلان بھی نہیں کرتے تھے, ہاں, اور کبھی معاملہ بہت سنگین ہو. چلو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات تو مخاصمانہ ہیں روز ازل سے, ہم تو 2 متحارب ملک ہیں, آلموسٹ ازلی دشمن ہیں. اسرائیل اور امریکہ ایلائز ہیں ایک دوسرے کے, اتنے گہرے تعلقات ہیں. اسرائیل نے اپنا ایک سٹیزن ابھی تک گرفتار کیا ہوا ہے, اس پہ الزام یہ ہے کہ اس نے اسرائیل کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کی ساری تفصیلات اس نے امریکہ کو دی. تو یعنی امریکہ اور اسرائیل میں ایسے عام طور پر جاسوسی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کرو ایکس ملک نے وائی کا جاسوس پکڑا تو وہ اس جاسوس سے پوری تفتیش وغیرہ کر کے کوائٹلی سزا وزا دے کے تو انتظار کریں گے. ٹھیک, اس دوران وائی کا اگر بندہ وہاں پہ پکڑا گیا ان حالات میں تو وہ پھر سویپ ہو جاتا ہے. رائٹ. اب ایک بات اس سے اور انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ جب پاکستان نے آج یہ اعلان کیا ہے تو جس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس میں آفیشیلی سامنے آ سکتی تھی مختلف ہیلے بہانوں سے, کہ فرض کرو اگر بھارت کے پاس اس وقت پاکستان کا کوئی سرونگ آفیسر کوئی اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہوتا ہوا موجود ہوتا استعمال کیا جا سکتا ہے پھر تو شاید دس شوز کہ کم از کم ایٹ آر لیول, ہمارے اسٹیٹ کے لیول پہ اس طرح کا کوئی بندہ بھارت کے پاس موجود نہیں ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم یہ بات اعلان کرنے کی اسی لیے اب وہ ایک دم سے ایک چے میں گوئیاں شروع ہوئی ہیں کہ وہ پرسوں ترسوں ایک لیفٹیننٹ کرنل جو نیپال سے اٹھائے ہیں تو غالباً ان کو وہ کلبھشن بنا کے اور یہ وہ تو پھر وہ کوئی سویپ کی گنجائش نکالی جائے گی. پر وہ تو اگر ایسا کچھ ہوا اس پہ, لیکن اگر وہ ایسا ہوتا ہے تو میں بہت مؤدبانہ عرض کروں گا کہ آج جو ہم نے میڈیا ہائپ بنا لیا ہے اس کے بعد یہ سویپ ناممکن ہو جائے گا. بٹ فور اے پاکستانی سٹیزن اگر فرض کریں بھارت کے پاس کوئی ہو تو کیوں نہیں بن سکے گا آج اتنی ہائپ کے بعد؟ یہ کیا مطلب وائی ناٹ؟ آپ, میرا خیال ہے کہ آپ وہ لوگ کہ جن کا ایمان بہت مضبوط ہے
जो बहुत ज़्यादा इस वतन से प्यार करते हैं, दिफाई उमूर, उनके आपने अभी ट्वीट्स वगैरह नहीं देखे? वो कह रहे हैं कि बस अभी आज रात को लगाओ फांसी, ख़त्म करो बात। क्या बात कर तो रही नुसरत साहब, जिन लोगों ने अनाउंसमेंट की है आप वो अपने आप को राह हदायत पे रखने के लिए खास तौर पर एक साहब है लाल टोपी पहनते हैं, उनके जरूर पढ़ा नहीं, करें। वो उनको म्यूट कर दिया मैंने। नहीं, ये आपने अपने साथ जुल्म किया है। नहीं, अपना ज़हनी तवाज़ुन। बहरहाल मैं आपसे अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए ज्यादा बेहतर अब ये है, देखिए कि वेट एंड सी, आप सारा प्रेशर जो है वो नरेंद्र मोदी पे आएगा। क्या व्हाट विल यू डू? हे एक्सक्यूज मी मैन, वो कितने इंच की छाती बोली? 56। कि अब भाई पकड़ लिया, फांसी होने अब वाली, ये क्या हुआ करोगे और तुमने क्या कर लिया? हाँ, अभी यूपी में जाके आपके तो तज्जिए के मुताबिक आपको जो वोट मिले आपकी जमात को 2/3 अक्सरियत मिल गई, उसमें एक फैक्टर बकौल आपके ये भी था कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो अब व्हाट आर यू डूइंग डोंट गिव हिम आइडियाज मिस्टर साहब टू गेट दिस मैन? नहीं, ये मैं नहीं बाबा, मैं बता रहा हूँ कि उस पे ये प्रेशर बनेगा। राइट, बट व्हाट कैन यू बिकम प्रिजनर ऑफ योर ओन रेटरिक। आप ये कैसे इसको रूल आउट कर रही हैं? देखिए यही ट्रम्प था ना, कितनी उसकी फर्म पोजीशन थी रिपीटेडली, वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन ओबामा को सीरिया, का मत करना वी कांट, वी शुड नॉट, प्रेशर आ गया ना नुसरत साहब, करता रहा ना, he had to do it, लेकिन करना पड़ा। he had to, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, वरना ऑप्टिक्स बहुत खराब हो जाती। सही कह रहे हैं। तो ये दिस इज द सिचुएशन, प्लीज ट्राई सो नाउ बॉल इन इंडियाज कोर्ट, वेट एंड सी हाउ दे। ये बलोचिस्तान से कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी मैं मंजूर आलम ताकत बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान कोयटा से। सर जी ये कुलभूषण यादव के हवाले से सर जी मेरे एक दो सादा से सवाल कर रहे हैं। एक तो सवाल ये है सर, पहला मेरा कि ये जो पहले हम लोगों ने इनके जो 2-3 दहशतगर्द पकड़े थे, सरबजीत सिंह की और एक कश्मीर सिंह जो था, इसको तो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तानी अदालतों ने इसको सजाए मौत दी थी। कश्मीर सिंह तो हार्ट अटैक से मर गया, और वो जो दूसरा सरबजीत सिंह 2013 में उसको भी कोई लड़ाई जेल में उसमें मर गया। और एक और इनका एक जो दहशतगर्द था जो 2008 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडिया के हवाले वापस क्यों कर दिया था, जो उस वक्त के वफाकी वजीर इंसानी हकूक निगरान वजीर थे अंसार बर्नी साहब, वो भी जी भैया, लेकिन अंसार बर्नी साहब बेचारे इतनी ताकत नहीं थी उस वक्त। एक मिनट मुझे काकर साहब अगर इजाजत दें, उस वक्त पाकिस्तान का दिफा इंतहाई मजबूत हाथों में था। आपको पता है उस वक्त पाकिस्तान के सदर कौन थे जब कश्मीर को छोड़ा गया था? 2008 में सर पाकिस्तान का सदर तो जनरल मुशर्रफ साहब था सर। हाँ, तो क्या उनकी अप्रूवल के बगैर छोड़ सकते थे वो कश्मीर सिंह को? सर तो इसी वजह से तो हम तो जोर रहे हैं कि हमारा बलूचिस्तान को तो इन लोगों ने खून में रंग दिया है। कभी भाईजान वो ठीक है, वो खून में रंग दिया, लेकिन कम अज कम ये तो हुआ है ना कि इस वक्त, अरे भैया फिल वक्त उसको इस बंदे को सजा दी गई है। अब उम्मीद यही करते हैं कि कोई स्वैप की गुंजाइश ना निकले, इसको भेजने की गुंजाइश ना निकले। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद है नहीं, ठीक चलें, कभी अभी नहीं है, इसीलिए हम वी कैन प्ले कूल अबाउट इट। मैं यही अर्ज कर। चलें मतलब वक्फा लेते, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा, अभी भी मैं ब्रेक में देख रहा था, जो मैं आपको से अर्ज कर रहा था ना, कि आप अपनी ही बड़कबाजी के प्रिजनर हो जाते हैं। जितना वो जल्दी से, जो थोड़ा सा मुझे वक्त मिला जब मैंने ट्वीट्स देखे, तो ट्वीट्स की अक्सरियत कह रही है कि एक मासूम भारतीय शहरी, भारत ने निकाल के तो सही ना, मासूम आम लोगों का बार है ना, मासूम भारतीय शहरी जो बकौल उनके ईरान से अगवा किया गया, हाँ, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा प्रेशर बिल्ड होना जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, राइट। तो ये आप इसको हरगिज़ रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा को मेरे को ये नहीं कि खुदा न खास्ता कोई गैब का इल्म तो नहीं है ना, हो सकता है, असेसमेंट थी मेरी। ठीक, क्योंकि जो लोग इतने
दबंग तरीके से बढ़ के शड़ के लगा कर आते हैं, देन फिर उनको ऐसे सवालात के लिए तैयार होना पड़ता है। ठीक, ज़ाती तौर पर मैं महसूस करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो है वो रिएक्शन पे मजबूर होगा, किसी ना किसी तरह वो ये दिखाने पर मजबूर होगा। अब कोई शख्स, मुझे वैसे बिल्कुल वजह समझ नहीं आ रही है कि क्यों हमारे कुछ दोस्त इस वाक़े को जोड़ रहे हैं कि जी हमारे जो वो नेपाल वाले जो एक साहब, नॉर्वे से एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो आज सज़ा का ऐलान किया गया है, क्या ये इससे पाकिस्तान के और भारत के ताल्लुकात पहले ही बहुत ख़राब हैं, क्या मज़ीद ख़राब नहीं होंगे? और क्या ये बेहतर ना था कि ये जो मुकदमा है ये ज़रा इसके जो सबूत हैं वो भी पेश किए जाते और बजाय इसके कि अच्छा भैया, ऐसे मुकदमात के ये भी एक हमारी बड़ी बदकिस्मती है। मैं आपसे सिर्फ एक बात करता हूँ, अब ये भी एक बात है कि इस मुकदमे के सबूत पब्लिक में होते, आते जाते लोग देखते, पता चलता क्यों किया। हम लोगों से कितना बड़ा फेयर ट्रायल का चैम्पियन है, मामा है अमेरिका। अमेरिका में क्या हुआ, उन्होंने अपने मेनलैंड अमेरिका पर जो लोग गिरफ्तार होते थे अलकायदा के, उन्हें नहीं रखा। एक जजीरा गुआंतानामो बे, वहाँ उन्हें रखा। और क्या आपके पास क्या अभी तक इत्तला है कि शेख खालिद महमूद जो उनके पास है उसके बारे में क्या है लेटेस्ट? ऐसी चीज़ें जब जासूस होता है, जासूस को जब आप गिरफ्तार करते हैं तो अगर उसका फ़र्ज़ करें वकील सफाई है, वो खुली अदालत होगी, कहेगा जनाब आपको गिरफ़्तार कब किया गया था, कहाँ से किया गया था। उसके बाद फिर उस बंदे के आपकी बहुत सारी चीज़ें कि जिसकी वजह से आप उस बंदे को नेट करने में कामयाब हुए, वो एक्सपोज होते हैं। इसीलिए इसमें बाकायदा रेलेवेंट क्लॉज भी लगाई गई है, और वो क्लॉज जो है वो को मौजूदा हुकूमत की नहीं है, वो सिर्फ ये याद दहानी के लिए है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में बना था और यकीनन ये भारत में भी मौजूद है। मतलब अगर भारत में ऐसा वो क्लेम करते कि हमने पकड़ा तो वो भी यही करते जो हमने आज किया। पूरी दुनिया में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है बीबी। राइट, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जब केजीबी का बंदा पकड़ा जाता था, कोई पब्लिक जगह में ट्रायल नहीं करते होता था। अभी चलो ज्यादा लंबी बात नहीं करते हैं, आज ही के दिन स्पेन से उन्होंने एक रशियन पकड़ा। हाँ जी बिल्कुल, उसका कुछ पता भी नहीं है हमें, बस हैकर कर रहा था कि वो जो इल्जाम है, बस उन्होंने ये पता है कि उनको पकड़ लिया उन्होंने, वी डोंट नो एनीथिंग एल्स सर्टेनली। ओबामा ने जाते जाते अमेरिका से 32 रूसी सफारतकार निकाले उसी में जी ये हैकिंग वो करके तो हमारे यहाँ बिगड़बड़ कर रहे थे। हाँ वो तो उनको बस तो बिल्कुल जहाँ पर प्योर कैटेगोरिकल क्लियरली मसला हो सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी में गिरफ्तार करने वाली सिक्योरिटी एजेंसीज, हाउ दे गॉट हिम, वो एक अपनी जगह ऑपरेशन है, पर वो डिटेल तो नहीं उसकी तफसीलात पब्लिक नहीं की जा सकती। राइट, क्योंकि फर्ज करो कल को कोई और दुश्मन आएगा तो उसको ये हो जाएगा कि यार ये इस तरह ये चीजों से सेंसिटिव डिटेल्स होती हैं, यू कैन नॉट पुट देम आउट इन पब्लिक। मेरा ख्याल है ब्रेक का हमें कहा जा रहा है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा बिल्कुल भी ने अभी तक यानी कि सच्ची बात है, मैंने लोगों से इधर उधर बात करने की भी कोशिश की, अपने जहन पर भी बहुत जोर दिया। मुझे हरगिज़ ये समझ नहीं आई कि टाइमिंग मसलन आज हमने इसको क्यों अनाउंस किया है। ओके, मुझे हरगिज़ कोई होगी, जाहिर है उसको ढूंढना चाहिए होगा। जी बलोचिस्तान से एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई आप टेलीविजन देख रहे हैं? हेलो 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 हेलो। हाँ जी जी जी। अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज पूछनी थी जी। मैंने ये पूछना था कि व्हाई आवर गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन, मतलब इस
पूरे इंसिडेंट को, ये कुलभूषण यादव वाले मसले को सही तरीके से टेकअप करने के हवाले से हमारी गवर्नमेंट सही कैसे करे? कर तो दिया, सजा भी हो कर गई। तो दिया ना, यही तो टैकल होता है। सबसे पहली बात ये कि उसको इसराइल की हुकूमत ने तो नहीं पकड़ा ना, पाकिस्तान की हुकूमत ने पकड़ा है। हाँ, और फिर सजा भी दे दी है स्पीडी ट्रायल करके। देखिए मैं असल में देखिए मेरी सिचुएशन ये है कि आप कहना असल में ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो क्यों नहीं समझा पाया, बात खुल के करते हैं ना मेरे भाई। हाँ जी मैं यही कहना चाह यही रहा तो हूँ आप यदि शुरू में ही भैया ये कह देते, हो सकता है यार वो कुलभूषण के क्लास फेलो रहे हो, क्या कहा जा सकता है। यानी ये जो बात है यार आप लोग करते हैं, मतलब ये जो गिरफ्तार करने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं, सजा सुनाने वाले पाकिस्तान के इदारे। लेकिन अगर नवाज शरीफ जाके अक़वाम मुत्तहिदा में कह देना कुलभूषण क्यों पे जैसी अक़वाम सेक्रेटरी जनरल पे, हाँ आपने भाई मेरे कभी सुना है अक़वाम मुत्तहिदा में किसी और वजीर आज़म को कहते हुए कितने जासूस पकड़े जाते हैं? नहीं, बट आई हैव अनदर थिंग, वो उसका क्या कुलभूषण हाँ इंडियन है ना, हाँ हमारे तो कोई शुबा नहीं है ना कि रॉ का एजेंट था, ठीक है, हाँ इसीलिए हम तो कन्विंस्ड है ना। तो ये किस किस्म का है भारतीय वजीर आजम के नाम ले, हो मेरे बंदे को हाथ लगाया तो मैं निबड़ लूंगा, उससे को पूछ रहा है इस वक्त? नहीं मतलब शायद पूछे, लेकिन अभी तक नहीं वो और हवाले से पूछेंगे ना, वो ये कि जी हमारा आपने क्या किया, लेकिन ये कि जी ये नहीं इस तरह किया जाता। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या कभी ये ट्रम्प ही ने कहा है इसराइल के वजीर आजम को कि यार वो बंदा तो छोड़ दो? नहीं नुसरत साहब, ये बात नहीं, ये नहीं होती ना suppose इस तरह। जासूसी लेकिन में यहाँ जासूस पे को पता होता असल है, पकड़ा मसला गया तो ये खत्म कि गेम। साबित करना है हमने टेलीविजन पे बैठ के कि एक हुकूमत होती है और एक फौज होती है, और नहीं साफ बात करो ना। नहीं, नुसरत साहब, एक और ये रियासत दोनों होती है। एक पेज पे नहीं है, और चूंकि और नुसरत साहब नवाज शरीफ का कारोबारी इंटरेस्ट है और नवाज शरीफ चाह रहा है कि उसको छोड़ दे, वो किसी छोड़ तरह दें वापस भेज दें इंडिया। और शायद साथ ही चले जाएं उनके। जी लाहौर से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। रोकना नहीं चाहिए इसको, फांसी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौर से जी। शरीफ बोल नहीं सकता। हेलो कुछ कह रहे हैं हैं हेलो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह नबी खैरा करे जी। जी करे जी, तो आगे हुकुम अल्लाह वाले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह नबी वाले, मेरा एक पैगाम है सिर्फ नवाज शरीफ दा वास्ते कि नवाज शरीफ तो बोल नहीं सकते इंडिया देके जिमें कहना आ गया। ओहो, अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी भाईजान। जी, और क्या चलें जी, अल्लाह करे कि कोई और हमें अच्छा बंदा नसीब हो जाए जो इंडिया के आगे बोल सके। उसके लिए या 2018 का इंतज़ार करना पड़ेगा या कोई और तरीका अख्तियार करें। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी, बहुत बोलने वाले, अभी भी बहुत बोलते हैं, खूबसूरत बोलते हैं, कश्मीरा सिंह नाम का एक जासूस अंसार बर्नी साहब के ज़रिए उन्होंने भिजवाया था। नाम उनका परवेज़ मुशर्रफ था, लेकिन चूँकि यादाश्त हमारी कम होती है, कमज़ोर होती है, बेचारे नफ़रत करनी चाहिए, तनकीद ज़रूर करनी चाहिए भाई, ज़रूर करें प्लीज़, हमें करनी चाहिए। यही जमहूरियत है। ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर वज़ीर आज़म हैं तो मैं आपकी हर बात से खुश हूँ, लेकिन इस तरह मामलात को पेश नहीं करते। क्या आप दुनिया के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से बाला पाकिस्तान के एक इदारे ने जो है एक जासूस को पकड़ के सज़ा दे दी? क्या हम ये मैसेज को देना चाहते हैं? आप समझते हैं इस मैसेज का क्या मतलब है यार? खुदा के लिए सोचें प्लीज़, हैव अ हार्ट। बैठ के पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर करें, और मसाइल हैं, यानी पनामा का केस की दुआ मांगे, जल्दी से फैसला, और उसमें किसी न किसी तरह वज़ीर आज़म साहब नाअहल करार पाए। लेकिन ज़्यादा क्या मैसेजिंग होगी कि हमने एक स्पाई को पकड़ा और फिर उसे सज़ा दे दी? इससे ज़्यादा क्या मैसेजिंग कर सकती है पाकिस्तान? बस लेकिन नहीं ना, वो मकसद ये कि उनकी नज़र में ये हुकूमत नहीं कर रही ना। चले फिर देखते हैं क्या करते हैं, किसी को आउटसोर्स किया हुआ है, बचाने के लिए क्या करते हैं, अगर इतनी इनकी दोस्ती है या जो भी। ये अनफॉर्चुनेटली इसमें हम जिम्मेदार हैं, ये हमें फ़ोन करने वाले नहीं। चले, मैं और तुम जिम्मेदार हैं। आज का वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।